प्रिय विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत वचन या जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नंबर्स, उसका अध्ययन हम करेंगे। वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी में इसका किस ढंग से इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, वचन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का अर्थ पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे देखिए, पेड़ पर 5 तोते बैठे हैं, बिल्ली दौड़ रही है, लड़कियां गीत गा रही हैं। अर्थात हमें पता चलता है कि यह एक है या अनेक है। वचन हिंदी में 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे रेखा ने पुस्तक खरीदी, राधा ने केला खाया। यहाँ पुस्तक और केला एक के अर्थ में है, यह एक वचन। इस प्रकार जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक से अधिक होने का पता लगता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, मैंने 2 केले खरीदे। देखिए, ऊपर वाले वाक्य में पुस्तक एक वचन, नीचे वाले वाक्य में पुस्तकें बहुवचन। इसी प्रकार केला और केले। वचन की पहचान करने के लिए 2 प्रकार की जांच होती है, टेस्ट होती है। इसे आप ये देखिए कि वचन की पहचान कैसे करें। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग द्वारा भी हम वचन को देख सकते हैं। इसी प्रकार क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा भी हम विशेष वचन की पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से कैसे पहचान करते हैं। लड़की ने केला खाया, केला आपका है एक संज्ञा है, एक वचन है। लड़की ने केले खाए, केले केले वह संज्ञा है लेकिन कौन सा है, बहुवचन। इसी प्रकार क्रिया शब्दों के प्रयोग द्वारा भी वचन की पहचान की जा सकती है। जैसे हाथी आ रहा है और सिपाही इधर गया। हाथी आ रहे हैं और सिपाही इधर गए। देखिए, आ रहा है वह क्रिया का एक वचन है और आ रहे हैं यह क्रिया का बहुवचन। इसी प्रकार गया एक वचन और गए बहुवचन। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सदा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते आए हैं। जैसे पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल आदि आदि। जैसे आप देखिए, पानी में बाल्टी में पानी भर लो, ये पानी आपका हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होगा। लोहा महंगा हो गया है, या लोहा का लोहे नहीं होगा। दूध उबल रहा है, अब दूध ये हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार इसके उल्टे कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बाल, आंसू, हस्ताक्षर, लोग, प्राण, दर्शन, समाचार, ये शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होते आए हैं। जैसे नाई ने बाल काटे, यह सही है, न कि नाई ने बाल काटा। इसी प्रकार आंखों से आंसू निकल गए, यह सही है, आंखों से आंसू निकल गया ये गलत है, क्योंकि आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाला ही आपका शब्द है। कभी कभी एक वचन शब्द का प्रयोग होता है लेकिन उसका अर्थ बहुवचन के रूप में आपके दिखाई देता है। कभी कभी जैसे आदर और सम्मान के लिए भी एक वचन शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। जैसे नानी जी मंदिर गई हैं, वाक्य के रूप में तो गई हैं बहुवचन के रूप में हुआ, लेकिन यह सम्मान देने के लिए नानी जी एक वचन है लेकिन मंदिर गई है प्रयोग बहुवचन का है, लेकिन ये बहुवचन प्रयोग होने के बावजूद भी ये शब्द आपका एक वचन है। जैसे दादी अच्छा गाती हैं का प्रयोग बहुवचन होता है लेकिन दादी के सम्मान के अर्थ में यह एक वचन। कभी कभार अहंकार प्रकट करने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग हमें दिखाई देता है जबकि होता नहीं। जैसे हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, या हमने शब्द एक व्यक्ति अपने लिए स्वयं के लिए प्रकट कर रहा है। जैसे रोजमर्रा के जीवन में हम प्रयोग करते हैं, हमने कहा ना, तो हम का तात्पर्य बहुत से लोग नहीं है,
एक व्यक्ति है, लेकिन भले प्रयोग आपको बहुवचन का दिख रहा है, लेकिन वह व्यक्ति है एक। इसी प्रकार आप वचन का परिवर्तन भी आपको देखना है, किस प्रकार एक वचन से बहुवचन बनते हैं शब्द। जो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ए शब्द लगा देते हैं। ए, ध्यान दीजिए, चंद्रबिंदी है, जैसे बालिका, बालिका से बालिका ए, कथा से कथा ए, सभा से सभा ए। इसी प्रकार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यदि अ है तो उसके स्थान पर ए लगा दे, जैसे दीवार से दीवारें, सलवार से सलवारें। जो इकारांत, ह्रस्व इकारांत और दीर्घ इकारांत जो शब्द है उसके अंत में या शब्द भी हम बता देते हैं, बना देते हैं। जैसे गति, गति से गतियां, मछली से मछलियां। इसमें आप देखिए बहुधा शब्द जहाँ एक वचन में मात्रा दीर्घ होती है, लेकिन वह बहुवचन में वही दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है। जैसे मछली शब्द, मछली शब्द का बहुवचन में यहाँ लगने पर जो मछली शब्द में ल की मात्रा दीर्घ है, बहुवचन में वही ल की मात्रा ह्रस्व या छोटी मात्रा हो जाएगी। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ हम बहुवचन में जन, गण या वृंद आदि लगाते हैं। जैसे कवि एक वचन का बहुवचन कविगण, गुरु एक वचन का बहुवचन गुरुजन, साधु एक वचन का साधुजन, छात्र एक वचन का बहुवचन बनेगा छात्र वर्ग। इसी प्रकार आ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ के स्थान पर हम ए कर देते हैं। जैसे बेटा एक वचन से बहुवचन बनेगा बेटे, उड़ता से उड़ते, तोता से तोते। इस प्रकार आप देखिए वचन एक छोटा सा संप्रत्यय है, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमें उसके प्रयोग और उसके व्यवहार को ध्यान में रखकर ही इसका निर्णय हमें करना चाहिए। धन्यवाद।